जय श्री राधे। सुबह की सबको राम राम। मैं अभी प्रातः टहलने के लिए निकली हूँ। सोचा आप लोगों को यहाँ के दृश्य दिखाऊं। कितनी सुंदर प्राकृतिक के बीच में हूँ मैं, प्रकृति के बीच में हूँ और यहाँ भागवत सत्संग हो रहा है। अभी मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में रमईडी है, मैं वहाँ पे हूँ और बहुत सुंदर चारों ओर खेत है, खलियान है, बगीचा है, हरियाली है। तो मैं अपना पूजा करके ध्यान करके अकेले ही आ गई यहाँ पे। आप सभी दर्शन करिए प्रकृति का। और अमित कुमार भैया राम राम जी। और मैं वैसे भी कहती हूँ हमेशा प्रकृति से जुड़कर रहिए। जीवन में सुकून चाहिए है, शांति चाहिए है तो प्रकृति से जुड़कर रहिए। अमित कुमार भैया जय श्री कृष्णा। यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है, कोई गंदगी नहीं है जो इंसानों के द्वारा फैलाई जाती है, कोई कचरा नहीं है। बहुत सुंदर प्रकृति भगवान के द्वारा जो निर्मित है और मुझे तो सुख और शांति, प्रसन्नता, आनंद ऐसे ही आता है एकांत में। देखिए आपको दिखाते हैं कैमरा घुमा के। देहे श्रीमान सिरुधिरे भीमतिं त्यजितुं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गिनिष्टम् वैराग्य राग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। ब्रज किशोर भैया जय श्री राधे राम राम। बहुत समय से आपसे भेंट नहीं हुई है। बिहार में ही मिले थे आपसे एक कार्यक्रम में, उसके बाद फिर आपसे भेंट ही नहीं हो पाई हमारी। सुबह सुबह उठकर एकदम आपके आसपास जहाँ भी पेड़ पौधे हैं वहाँ बैठिए। देखिए कितने सुंदर पक्षियों की चहचहाहट आ रही है चारों ओर से। सुंदर सुंदर मंद मंद पवन बह रही है, हवा बह रही है। ये देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो सुरक्षित है वो यही है। वाकई आज विकास के नाम पे तो हम लोगों ने प्रकृति के साथ बहुत ही अन्याय किया है। श्याम कुंतल भैया जी राधे श्याम। ब्रज किशोर भैया बहुत सुंदर नज़ारा है। हाँ भैया बिल्कुल। देखिए दूर दूर तक देखिए। सुबह की प्रातः प्रातः जिसने ये हवा ले ली वो जीवन में रोगी नहीं रह सकता, ना ही भोगी बन सकता है, वो उपयोगी बन जाएगा।
ब्रजकिशोर भैया आ जाइए। बलरामपुर में हूँ मैं, गोंडा बलरामपुर गोरखपुर साइड हूँ मैं। कल से भागवत कथा का यहाँ शुभारंभ हुआ है और पूरी नवरात्रि में यहीं रहूंगी, मतलब 12-13 अप्रैल तक। उसके बाद मैं वृंदावन पहुंचूंगी। सुबह उठ के सब काम छोड़ के यदि आपके आसपास इतनी सुंदर प्रकृति है तो उसमें भ्रमण कीजिए। जीवन में हमेशा स्वस्थ रहेंगे। भैया मैं बलरामपुर में हूँ, रमईडी, तो वहाँ कथा चल रही है। 6-7 साल से मैं इन परिवार से जुड़ी हूँ, अपना ही परिवार है अब तो ये। तो यहाँ दूसरी कथा आई, अपना दूसरा सत्संग है यहाँ पे। एक बार मैं आई थी जब लॉकडाउन कोरोना के पहले हुआ था, और एक यहाँ ये है। कोई है ही नहीं, आप देखिए। ऐसे में कथा सत्संग का आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए कोई गंदगी नहीं है इंसानों के द्वारा फैलाई गई, कोई पन्नी नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कुछ नहीं है। प्रकृति है, प्रकृति के सूखे पत्ते हैं। देखिए रजे, मैं तो देखिए आपको पता ही है, कुछ पहनती नहीं हूँ। 12-13 वर्ष हो गए ऐसे घूमती रहती हूँ, अभी भी ऐसे घूम रही हूँ। दूर दूर तक कुछ नहीं है। भगवान के द्वारा बनाई गई सृष्टि की चहचहाटी देखिए। हमारे सूर्य देवता उदय हो रहे हैं, ये देखिए, थोड़ा ये देखिए। इसको हृदय से, ये जो है यहाँ का नज़ारा, यहाँ का दृश्य, इसको महसूस करिए। कितनी खुशी, कितनी सकारात्मकता आपके अंदर भरती है। जितना चाहे भौतिक संसाधन में जुड़ जाइए, जितनी चाहे भौतिक वस्तु में जुड़ जाइए, उनमें ये शांति सुकून नहीं है जो यहाँ पे है। बाबूलाल भैया प्रजापति, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ बहुत शांति है, कोई है ही नहीं है। पक्षियों की चहचहाट है, पत्ते हिल रहे हैं, उनकी भी आवाज आ रही है यहाँ पे। देखिए सूखे सूखे पत्ते ही गिरे हुए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नरेंद्र जी, अरे राधे राधे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फ़ोन से थोड़ा फ्री हूँ और आराम से यहाँ बैठूँ। कुछ नवरात्रि भी चल रही है, अपनी माता रानी का भजन करूँ। विजय भैया, जय श्री राधे। अभी इसके पहले पटना बिहार में थी, भगवान की कृपा से, भागवत जी के आशीर्वाद से। वहाँ सेवा की वाणी से भागवत सत्संग वहाँ करके आई मैं। 26 मार्च से 2 अप्रैल तक वहाँ थी, और फिर ये 6 अप्रैल से नवरात्रि में यहाँ पे भागवत सत्संग शुरू हुआ है। इसके बाद फिर मैं वृंदावन जाऊंगी
और फिर वृंदावन जाके वहाँ की स्थिति गतिविधियों का फिर पता चलेगा क्या हुआ है। क्योंकि फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी आप सबको थी, और टेंशन में किसी बात की, इन चीज़ों की टेंशन चिंता में लेती नहीं हूँ। सब भगवान को समर्पित है, सब भगवान की इच्छा है। हम लोगों का कर्तव्य है कर्म करना, हम लोग कर्म करेंगे। हाँ, जब धर्म की ओर हम लोग कार्य करें, जब उसमें कुछ अन्याय होता है तो दुख होता है। दुख इसलिए नहीं होता है कि हमारी कोई संपत्ति पे नुकसान पहुंचा दिया, नहीं, संपत्ति तो कुछ है ही नहीं है, कुछ जाना ही नहीं है साथ में, संपत्ति तो कुछ चीज है ही नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने कहा था, एक पोस्ट भी की थी कि 12 साल से किराए पे रह रही हूँ वृंदावन में, 12 साल और सही, कोई बात नहीं। लेकिन जो सत्यता है, ये सब क्यों हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है, जब मैं वृंदावन पहुंचूंगी तब पता चलेगा मुझे। बाकी भगवान की इच्छा है। मेरा तो कर्तव्य है धर्म करने का, कर्म करने का, और तन समर्पित, मन समर्पित, और ये जीवन समर्पित, सब कुछ धर्म और राष्ट्र की सेवा को समर्पित है। तो कोई बुलडोजर चलाए मेरे जो समाज सेवा के कार्य हैं वो नहीं रुकने वाले, जो धर्म के कार्य हैं वो नहीं रुकने वाले, जो समाज को जगाने का कार्य करती आ रही हूँ पिछले 12 वर्षों से, वो नहीं मेरे टूटने वाले। जब तक भगवान ये मेरी सांसें न छीन ले तब तक। नरेश कुमार भैया, जय श्री राधे। अब आप लोग एक बार पूरा देख लीजिए, फिर मैं आराम से यहाँ बैठ के भगवान का भजन करूंगी। ये देखिए, मुझे लगता है कुछ, वैसे आप लोग जो गांव से जुड़े हैं उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी जो भी मैं ये दृश्य दिखा रही हूँ, लेकिन जो शहर में रहते हैं, हम जैसे लोग जो प्रकृति में बहुत कम आ पाते हैं, शहर में ही भाग दौड़ करते रहते हैं, उनके लिए अपने आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाना चाहिए, खुद के लिए भी और प्रकृति के लिए भी, भगवान के लिए भी, समाज के लिए भी। ये तो मुझे लगता है ये लहसुन है। हाँ, ज़्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे, प्याज लहसुन। हाँ, ये हमारे सूर्य देवता आ रहे हैं जो पूरे समय प्रकाश देते हैं, वो भी निःशुल्क, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। घर में बिजली का बिल भी नहीं पहुंचाते हैं लाइट देने का, कि प्रकाश दे रहा हूं मैं। अब मैं चलती हूँ, सभी को सुबह सुबह की राम राम, जय श्री राधे, शुभ प्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो, सभी सुखी रहे, प्रसन्न रहे, सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। अपने आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाइए, वृक्ष जरूर लगाइए, देखिए फिर कैसे आपके जीवन में कितनी सकारात्मकता भरती है। इन शुभकामनाओं के साथ सभी को जय सिया राम, जय श्री राधे, राम राम।